हे, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो वेयर वी डिस्कस अबाउट माय बोरिंग लाइफ। तो ठीक है। थोड़ा सा अलग इंट्रो था, बट हे, लाइफ थोड़ी सी बोरिंग चल रही है। आज बेसिकली एक बहुत अच्छा नहीं, अच्छा दिन था। बहुत अच्छा होता अगर आज वर्कआउट भी कर लिया होता, बट हे कोई नहीं। कल का जैसा दिन था वैसा नहीं था, बट मोस्टली हमने सारा का सारा काम ख़त्म कर दिया है। लेट मी चेक। हाँ, मोस्टली हमने सारा का सारा काम ख़त्म कर दिया है। आज के टारगेट्स भी अचीव हो गए। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि जॉब का राउंड 2 मैंने क्लियर कर दिया। जब जस्ट अभी मुझे रात को अभी आई मीन 6 बजे मुझे ईमेल आया था कि मैंने राउंड 2 क्लियर कर दिया। एंड राउंड 3 के लिए उन्होंने एक छोटा सा सेगमेंट, जो कि मुझे बड़े मुश्किल से 3 या 4 घंटे लगेंगे उसे एडिट करने को, तो वो फटाफट एडिट करेंगे कल। एंड उसे एडिट करने के बाद फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ, और हो जाए तो सही है, वो वाली बात है। बट कोशिश अपनी पूरी करेंगे। राउंड 2 क्लियर हो गया इंटरव्यू का। एंड अब हम राउंड 3 भी, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही आसान होने वाला है। राउंड 1 और राउंड 2 थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग, और राउंड 2 में एक मेजर टास्क था जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब राउंड 3 की ओर जाएंगे, एंड वो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होने वाला है। बट लेट्स सी यार, थोड़ा कंपटीशन है, अच्छे खासे बंदे हैं जो compete कर रहे हैं मेरे साथ। लेट्स सी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट डेफिनेटली यार, कुछ ना कुछ करेंगे। लेट्स सी, बढ़िया रहेगा ये। और वही वही बात है, एज आई सेड के फॉलोअप में ही पैसा आया। आई रिमेम्बर कौन से वीडियो में मैंने डाला था ये। लेट्स सी, कहाँ रियल मनी इज इन फॉलोअप, ये रहा डे 12 पे, और आज हो गया डे 17। तो 5 दिन पहले, जैसा कि मैंने कहा था कि रियल मनी इज इन द फॉलोअप्स, तो मैंने उसके बाद भी मैंने 2 बारी और फॉलोअप मारा, और उसके बाद मुझे रिप्लाई आ गया। तो हे, अगर तुमने मेहनत करी है, तुमने अगर सैम्पल एडिट्स में अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत करी है, सैम्पल एडिट्स अच्छे बनाए हैं तुमने, भाई बेशर्म हो जाओ, बेशर्मों की तरफ फॉलोअप करो। क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि तुम उनके टॉप ऑफ द माइंड हो, बट उनके पास इतना सारा काम है कि बाई चांस तुम मिस हो गए हो, वो वाली बात है। तो फॉलोअप करते रहो, और तुमने मेहनत करी है, तुम्हारा हक बनता है फॉलोअप करने का। जब तक वो तुम्हारे मुंह पे ना कह दे कि भाई बेकार बनाया है, तुम्हें मैं बाहर कर रहा हूँ, लाइक हमारे टेस्टिंग राउंड से तुम्हें मैं बाहर कर रहा हूँ, फक यू जब तक ना कह देना। एलेक्स होमस जी ने बहुत ही बढ़िया कहा है, जब तक उसने तुम्हारे मुंह पे फक यू ना बोल दिया हो, तब तक उसे एज अ नो एक्सेप्ट ही मत करो। तो दैट्स इट, रियल मनी इज इन द फॉलोअप की गेम थोड़ी सी तगड़ी करो। एंड ऐसी कुछ लाइक मैं कुछ नए बंदों से मिलता हूँ ना, जो फ्रीलांसिंग में नए नए घुसे होते हैं, वो व्हाट्सअप वाला दिमाग लेके अंदर घुसते हैं, व्हाट्सअप स्नैपचैट वाला, कि भाई डबल टेक्सटिंग नहीं करनी, XYZ चीज़ नहीं करनी। मैंने 2 बार डबल फॉलोअप्स मारे, जबकि उसका सामने से रिप्लाई भी नहीं आया। बट आई नो कि मैंने मेहनत करी, आई नो कि मेरे सैम्पल एडिट्स अच्छे थे, जो कि बहुत एडिटर्स को पछाड़ सकते थे, और मेरे पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, तब जाके मैं वो चीज़ कर पाया। तो वही वाली बात है। एंड डेफिनेटली द रियल मनी इज इन द फॉलोअप करते रहो। अगर तुम्हें भरोसा है अपने एडिट्स पे, तुम्हें भरोसा है अपने कट्स पे, तुम्हें भरोसा है अपनी लाइक एक्सपीरियंस पे, तो गो फॉर इट, बेशर्म हो जाओ, और पागलों की तरफ फॉलोअप करते रहो। ऐसा नहीं कि भाई तुम हर 12 घंटे या हर 24 घंटे में तुम पागलों की तरफ फॉलोअप कर रहे हो। व्हाट आई मीन इज, पहले फॉलोअप किया, अगेन मैं ये फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर तुम्हें इन डिटेल जानना है तो रियल मनी इज इन द फॉलोअप डे 12 अगर तुम
तुम्हें अगर इन डिटेल देखना हो तो देख सकते हो। तो बेसिकली अगर तुमने आज फॉलोअप किया, थोड़ा फ्रेम में आ जाओ, अगर तुमने आज फॉलोअप किया उसके विद इन 24 आवर्स फिर से फॉलोअप करो। 28 to 48 आवर्स, 48 आवर्स अच्छा टाइम पीरियड होता है। अगर तब भी मैसेज रिप्लाई ना आए सामने वाले का, विद इन 7 डेज तुम्हें फिर से फॉलोअप करना है, और तब भी रिप्लाई ना आए तो अगले 7 दिन के बाद, फिर भी रिप्लाई नहीं आए तो अगले 2 हफ्ते बाद, ऐसे धीरे धीरे फॉलोअप करना होता है। बट अगर तुम्हें रूल्स पता है तो तुम रूल्स को तोड़ भी सकते हो, जैसा कि मैंने किया था। मैंने, अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेट्स बताऊँ तो उसका उनका मैसेज आया था 19 सितंबर को। 19 सितंबर को मुझे कहा था कि ओके थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। हाँ, 19 सितंबर को उन्होंने कहा था कि हम राउंड 2 के बारे में आपको बताएंगे, बट राउंड 2 का मेरा कुछ आया नहीं था। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे बाहर कर दिया गया था, क्योंकि मेरे एडिट्स उन्हें जैसे चाहिए थे वैसे मैं बना नहीं रहा था। तो मैंने एक गंदा सा फॉलोअप किया था 30 सितंबर को, जो कि 1 हफ्ते या 10 दिन बाद तुम्हें फॉलोअप करना होता है, क्योंकि उससे पहले मैंने 2 मैसेज फिर से कर चुका था। तो बेसिकली 15 या 7 या 10 दिन बाद तुम्हें फिर से फॉलोअप करना होता है। तो 19 सितंबर के बाद 30 सितंबर को मैंने फिर से फॉलोअप मारा, एंड उसके बाद मैंने 4 अक्टूबर को फिर से फॉलोअप मारा, फिर से फॉलोअप किया, क्योंकि मैंने एक नई जॉब पोस्टिंग देखी थी जिनमें वो लोग एक और एडिटर को हायर कर देते थे। यानी फर्स्ट टाइम तो मैं रिजेक्ट हो गया था। पहली बार जब उन्हें चाहिए था एक नया वीडियो एडिटर, तब तो मैं रिजेक्ट हो गया था। उन्हें एक और न्यू एडिटर चाहिए था, क्योंकि उनके पास इतना काम था। तो मैंने फिर से उन्हें कहा कि भाई मैं रीअप्लाई कर रहा हूँ इस जॉब के लिए, एंड तब वो फकअप वाला सीन हो गया था और पूरी रात मैं जगा रहा था, और मुझे पता चला मैंने कहाँ कहाँ गलती करी। मैंने उन गलतियों को सुधारा। विद इन 24 आवर्स मैंने दे दी वो सैंपल, फिर से एडिट करके दे दिया था। 4 सितंबर को मैंने ये डाला, एंड 4 अक्टूबर को मैंने ये वाला मैसेज डाला था फकअप वाला, और फिर से रीअप्लाई किया था 4 अक्टूबर को। उसके बाद 6 अक्टूबर को मैंने फिर से फॉलोअप किया। बेसिकली कुछ नहीं, ये था ईमेल, आई वांटेड टू फॉलो अप टू सी इफ यू हैड चांस टू रिव्यू माय रिवाइज्ड असाइनमेंट। और रिवाइज्ड असाइनमेंट को अगर तुम कमांड के या कंट्रोल के करो तो वो लिंक्ड हाइपर लिंक बन जाता है, और बेसिकली वो हाइपर लिंक कहा जाता है मेरे गूगल ड्राइव पे जो सैंपल था वही। ठीक है, और नीचे एक बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन, इज द पोजीशन स्टिल अवेलेबल। बस दैट्स इट, खत्म ईमेल। ठीक है, अब बहुत लोग मैं देखता हूँ क्या करते हैं, हे XYZ आई होप यू आर डूइंग वेल, और आई वांटेड टू शो इंटरेस्ट इन योर पोजीशन इन अप्लाइंग फॉर अ वीडियो एडिटर XYZ ब्ला 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 चीज़ें लिख देते हैं जिनका कोई तालमेल नहीं होता। भाई एक चीज़ बताऊँ, जैसे तुम बहुत हाई लेवल लोगों को फॉलोअप या ईमेल्स लिखते हो ना, उतना शॉर्ट रखो। जितना तुम हाई लेवल बंदे को लिख रहे हो, जैसे तुम किसी को फाउंडर को लिख रहे हो या किसी CEO को लिख रहे हो, तो तुम्हारे ईमेल्स शॉर्ट एंड डायरेक्ट होने चाहिए। भाई आलतू फालतू की चीज़ें ब्ला ब्ला ब्ला, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल, नीचे प्लीज़ लेट मी नो अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हो, योर्स ट्रूली योर्स सिंसियरली आकाश, और ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती भाई उन्हें। मेरा फॉलोअप एकदम 2 लाइन का था, एकदम प्रिसाइज। जो चीज़ें मैंने कही वो मैंने हाइपरलिंक भी करी, एंड मैंने नीचे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा। मैंने थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, आलतू फालतू की चीज़ें लिखी नहीं, और उसके बाद मुझे रिप्लाई आ गया। जब तुम एक बहुत ही छोटा और बहुत डायरेक्ट और बहुत प्रिसाइज सवाल पूछते हो ना, और तब दिखता है कि बेसिकली तुम बैक ऑफ कर सकते हो, तुम्हारे पास दूसरी चीज़ है करने को।
वरना तुम बस सारा का ऐसा लगता है कि तुमने सारा का सारा टाइम ईमेल लिखने में लगा दिया। अगर मैं इसका रिप्लाई भी देखूँ भाई, एकदम कैजुअल रिप्लाई है, एकदम कैजुअल रिप्लाई है। और बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इसने बहुत दिमाग लगाया होगा। और पहले वाला ईमेल भी अगर तुम्हें पढ़ के सुनो, हे आकाश, वी रिसीव्ड योर सबमिशन, इन द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एवरीथिंग, आई विल रीच आउट टू यू, आई विल रीच आउट आई रीच आउट टू यू। एक मिनट, इसने ही गलत लिखा है, आई रीच आउट अबाउट नेक्स्ट स्टेप्स। भाई फुल स्टॉप नहीं है, पंक्चुएशन नहीं है, कॉमा नहीं है, मतलब एकदम कैजुअल रखा है भाई। लगना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास काम है करने को, तुम पूरा दिन ये ईमेल को रिव्यू करने में नहीं लगाते, वो वाली बात है। थैंक यू, दैट्स इट, खत्म। मैंने तो हालांकि थैंक यू भी नहीं लिखा, बट अगर तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ज़रूरत ही नहीं है। एंड विद द क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। तो ये कुछ टिप्स थी, ईमेल्स कैसे लिखे जाते हैं, फॉलोअप कैसे करा जाता है। अगर तुम्हें स्पेसिफिकली ईमेल्स पे या फॉलोअप पे कोई सवाल हो तो बेशक पूछो यार, ठीक है। I'll try to reply क्या हो गया मेरे पास, I'll try to reply। एक तो हिंदी प्लस इंग्लिश बोलते हैं ना, तो थोड़ा वो हो जाता है, या तो पूरा इंग्लिश में वीडियो या तो पूरा हिंदी में हो। बट हे, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ये भी सुधारेंगे और थोड़ा सा मैं कैमरा कॉन्शियस भी हो, बट बेटर, आई एम डूइंग बेटर, राइट। तो देखते हैं, अगर तुम पहली वीडियो जाके देखो और अब जाके देखो, जहाँ पे कोई भी कट्स नहीं है, कोई हैवी एडिटिंग नहीं करी मैंने, तो तुम्हें डेफिनेटली यार फ़र्क दिख रहा होगा। बट हे, दैट्स इट फॉर टुडे। और कोई सवाल हो तो बेशक पूछो, ठीक है। एंड ये वाला मैं कल ख़त्म कर दूंगा, विद इन 24 आवर्स मुझे सबमिट, मुझे कोई डेडलाइन तो नहीं दी, बट है मैं विद इन 24 आवर्स सबमिट करने की ट्राई करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, सी या।